हेलो एंड वेलकम। आप सभी का खुश आमदीद है यूनिवर्सल एजुकेशनिस्ट में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम यहाँ पे MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ चला रहे हैं फॉर क्लास 11th एज फार एज जोग्राफ़ी एंड सोशोलॉजी इज़ कंसर्नड। सो जोग्राफ़ी के ऑलरेडी 2 पार्ट्स जो है वो उनके वीडियोस जो है वो मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ सोशोलॉजी सब्जेक्ट। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। सो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है सो चैनल को आप विजिट कीजिए एंड सी द फर्स्ट पार्ट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज जिनके 99% चांसेस जो है इन कॉन्सेप्ट से जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो बन सकते हैं। सो before examinations, do visit the videos and see the videos because these are going to be very helpful for your preparation. Now moving to the first question without taking too much of your time, moving to the first question of today's discussion, the first question on your screen is, now पहला question क्या कह रहा है? Who defined a social group as any collection of individuals who have relationships with one another. Now यहाँ पे एक definition दी हुई है social group की, तो ये आपको बताना है कि ये definition जो है ये किसने दी है। Now see, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी डेफिनेशन आ रही है तो उसको आप याद रखिए उस डेफिनेशन को एंड इस डेफिनेशन को आप यूज़ कहाँ कर सकते हो अपने आंसर्स में भी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव कम डिस्क्रिप्टिव होगा एंड अगर कल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है सोशल ग्रुप पे तो आप इस डेफिनेशन को यूज़ उस टाइम कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है सोशल ग्रुप की, क्या कि सोशल ग्रुप क्या होता है? कोई भी कलेक्शन इंडिविजुअल्स की जिनको आपस में रिलेशनशिप्स होती है, जो रिलेशनशिप्स को शेयर करते हैं। नाउ ये डेफिनेशन किसने दी है? दिस इज चार्ल्स हॉटन कोली। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप क्या होता है? Now your options are a collection of random people in one place, a number of people who interact and share a sense of unity. Option 3, a group of people working in the same profession. D, a large number of individuals living in a country. Now ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि सोशल ग्रुप क्या होता है। नंबर ऑफ पीपल हु इंटरएक्ट, जो आपस में इंटरएक्ट करते हैं एंड हु शेयर ए सेंस ऑफ यूनिटी, जो आपस में क्या शेयर करते हैं? ए सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए सोशल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए सोशल ग्रुप? नाउ सोशल ग्रुप का क्या एसेंशियल फीचर रहता है? नाउ इज इट सेम प्रोफेशन? इज इट म्यूचुअल इंटरएक्शन एंड शेयर्ड आइडेंटिटी? Is it living in the same place? Is it having the same political views? Now, which one is the best option? So the option B will be your right answer. It is the mutual interaction and shared identity. 3 क्वेश्चंस में हमने एक ही कंसेप्ट को डिस्कस किया है, दैट इज सोशल ग्रुप। एक तो डेफिनेशन सोशल ग्रुप की, दूसरा एसेंशियल फीचर सोशल ग्रुप का क्या होता है और सोशल ग्रुप हम किसको कहते हैं। सो दिस कंसेप्ट इज नाउ इट इज a cakewalk for you. Question number 4, which of the following is not a characteristic of a social group? इसमें से सोशल ग्रुप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Now common goals. Option 2, interaction among members, sense of belongingness, complete individuality without interaction. Now अगर आपने अभी तक सोशल ग्रुप के कंसेप्ट को पकड़ लिया है तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे, कॉमन गोल्स उसमें होते हैं, इंटरएक्शन अमंग मेंबर्स भी होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए सोशल ग्रुप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, यानी दे शेयर्ड आइडेंटिटी विथ वन अनदर,
ऑप्शन डी क्या कह रहा है? सो दीज थ्री, ये तो है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोशल ग्रुप. सो बचा कौन है? ऑप्शन डी. सो दिस विल बी योर राइट आंसर. कंप्लीट इंडिविजुअलिटी विदाउट इंटररिएक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the best example of a primary group? इसमें से प्राइमरी ग्रुप का कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी ग्रुप का? नाउ ऑप्शन ए, अ पॉलिटिकल पार्टी, अ कॉलेज क्लासरूम, अ ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करेंगे, सो इट विल बी अ ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स. सो दिस इज अ primary group. Now C option will be your right answer. Next, who introduced the concept of the primary groups? Primary group का concept किसने दिया है? Now your options are Karl Marx, Charles Horton Coley, Max Weber, Herbert Spencer. So किस इनमें से किसने प्राइमरी ग्रुप का कंसेप्ट दिया है? Now it is again Charles Horton Coley. Charles Horton Coley इसने क्या दिया है? कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइमरी ग्रुप्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय. जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो क्या है? फॉर्मल रिलेशनशिप्स, क्लोज एंड इमोशनल बॉन्ड्स, लार्ज एंड इम्पर्सनल गैदरिंग्स और टेम्पोररी एसोसिएशंस. नाउ सी, अगर आपने ऊपर यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जब हमने प्राइमरी ग्रुप का देखा है कि कौन सा इसमें है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में. नाउ सी दिस क्वेश्चन, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी इसमें है? ए ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स. नाउ क्लोज फ्रेंड्स के साथ हमें क्या होता है? We have emotional bonds with our friends. We have emotional bonds with our friends. So the right option will be B, close and emotional bonds. Primary groups में आपको क्या होता है? This is characterized by close and emotional bonds. Close and emotional bonds. So the right option will be option B. Moving to the next question. A secondary group is usually. Secondary group क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? योर ऑप्शंस आर स्मॉल एंड पर्सनल, लार्ज एंड गोल ओरिएंटेड, बेस्ड ऑन इमोशनल कनेक्शंस, इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड. क्या होता है? नाउ सी, ये जो सेकेंडरी ग्रुप होता है, नाउ ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी ग्रुप. इमोशनल कनेक्शंस किस में होते हैं? प्राइमरी ग्रुप में. नाउ दिस इज लार्ज एंड गोल ओरिएंटेड. क्या होता है? ये लार्ज होता है, एक बड़ा ग्रुप होता है जो गोल ओरिएंटेड होता है. वाइल एज प्राइमरी ग्रुप जो होता है उसमें आप इमोशनल कनेक्शंस, इमोशनल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं एंड वो स्मॉल होता है. बट एज कंपेयर टू द सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? दिस इज लार्ज ग्रुप और इसमें आपका कोई गोल होता है. दिस इज गोल ओरिएंटेड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे स्कूल क्लासरूम, उसमें आपके यानी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं क्लासरूम में, या आपका जो पूरा क्लासरूम है जहाँ पे आप बैठे हुए हो, तो वहाँ पे आपका कोई गोल होता है कि मैं यहाँ पे, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 रोल नंबर हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में 1 रोल नंबर आना चाहता हूँ. सो दिस इज योर गोल कि मैं हमेशा टॉप पे रहना चाहता हूँ. सो दिस बिकम्स ए सेकेंडरी ग्रुप. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्कूल क्लासरूम. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of secondary group? Now see, family. क्या family secondary group में आएगी? Close friendship circle. Third, school classroom या religious community. Now see, emotional bonds इसमें होते हैं, इसमें emotional bonds होते हैं, close friendship circle में emotional bonds होते हैं. Now eliminate these 3. बचा क्या है? School classroom. Now this is goal oriented. So
एक कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखें कि सेकेंडरी ग्रुप जो होता है इसमें कोई दिस इज गोल ओरिएंटेड, कोई गोल मकसद होता है, वेल एज प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, वहाँ पे इमोशनल बॉन्ड्स आप क्रिएट करते हो, इमोशनल बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ होते हैं। सो ऑप्शंस को देख के फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, ए रेफरेंस ग्रुप इज ए ग्रुप दैट, रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको क्या होता है, अ पर्सन कंपेयर्स देमसेल्व्स टू फॉर सेल्फ इवॉल्वेशन, हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल बिहेवियर, कंसिस्ट्स ओनली ऑफ फैमिली मेंबर्स, एग्जिस्ट्स ओनली इन प्रोफेशनल सेटिंग। नाउ द अगर आप देखोगे इस ऑप्शन में, सो पहले मैं आपको बता दूंगा कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है ना, उसी रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जहां पे आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, अपने आप को एक दूसरे के साथ इवाल्वेट करते हो। आप फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है या कोई और आदमी है, तो आप क्या करते हो, अपने आप को उसके साथ कंपेयर करते हो इन ऑर्डर टू सेल्फ इवाल्वेट, इन ऑर्डर टू चेक वन सेल्फ, अपने आप को क्या करना है, चेक करना है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये कहाँ पे इस टाइम है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए रेफरेंस ग्रुप। नाउ 3 ग्रुप्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप। सो इनको आप याद रखें, मेन डिफरेंस क्या होती है वो आप याद रखें। सो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, इमोशनल बॉन्ड्स क्रिएट, यहाँ पे सेकेंडरी में दिस इज गोल ओरिएंटेड, और रेफरेंस में आप क्या करते हो, अपने आप को ही दूसरे के साथ कंपेयर करते हो इन ऑर्डर टू सेल्फ इवॉल्वेट, इन ऑर्डर टू सेल्फ अपने आप को इवॉल्वेशन करना। सो दिस इज कॉल्ड एज ए रेफरेंस ग्रुप। सो द ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ए पर्सन कंपेयर्स देमसेल्व्स टू for self evaluation, for self evaluation. Moving to the next question, what is social stratification? Social stratification क्या होती है, and social stratification क्या होती है? So ये एक तरह की डेफिनेशन इसकी बन जाएगी। Now see, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, the ranking of individuals based on personal choices, the division of society into different hierarchical layers, a system where everyone is treated equally, a temporary social agreement, a temporary social agreement. Now see, यहाँ पे आप एक वर्ड को पकड़ ले, दिस इज सोशल, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो जहाँ पे भी ऑप्शंस में सोसाइटी का वर्ड आ गया तो करेक्ट वो उसके चांसेस क्या बनते हैं कि वो ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नाउ सी, ऑप्शंस में से यहाँ पे आपको सोसाइटी कहाँ पे मिल रही है, ऑप्शन बी में। सो द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स। नाउ सी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एक सोसाइटी है ना, वी हैव डिफरेंट डिविजन्स ऑफ ए सोसाइटी। या सगो फॉर एग्जांपल मैं आपको इन कश्मीरी में आपको समझा दूंगा सो दैट आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लोगे। या सगो शेख, या सगो पूज, या सगो ज़मींदार, या सगो हाई क्लास फैमिली हूँ, दिगो बे क्लास फैमिली हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जब हम अपनी सोसाइटी को डिवीजन कर रहे हैं इनटू डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a key characteristic of social stratification? social stratification का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नाउ इट इज अ टेम्पोररी एंड चेंजेस डेली, it is universal but varies from society to society, it is only based on wealth, it does not affect individuals opportunities. Now see, जब हम ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, जब हम सोसाइटी को डिफरेंट हायरार्किकल लेयर्स में डिवाइड करते हैं, वी टेक सम क्राइटेरिया, वी टेक सम बेसिस। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं कि या सगो अमीर या सगो गरीब, ये आदमी अमीर है, ये आदमी गरीब है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो इतना कम पावरफुल है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज criteria we divide society and we do social stratification. Now if we see
Option C, it is based on wealth only. It is based only on wealth. So only wealth ये तो नहीं है, हम और भी क्राइटेरियाज लेते हैं. So this option becomes unnecessary. It does not affect individuals opportunities. क्या individual opportunities इससे affect होती है? बिल्कुल होती है. So this will be not your answer. It is temporary. क्या ये temporary होती है and changes daily? No. तो दिस इज़ नॉट योर आंसर. तो बचा क्या है? इट इज़ यूनिवर्सल. ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो ये कंसेप्ट है, आप हर किसी सोसाइटी में ये देखोगे. बट क्या होता है, किसी जगह इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी जगह इंटेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी. सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. इट इज़ यूनिवर्सल बट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which sociologist defined social stratification as a system by which society ranks categories people in hierarchy? वही बात जो हमने ऑलरेडी पहले की है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है. तो ये किसने ये डेफिनेशन दी हुई है? सो ये आपको याद रखना है. सो द डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय मैक्स वेबर. इट वाज गिवन बाय मैक्स वेबर. तो क्या कहा है मैक्स वेबर ने? वही कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये क्या होती है? दिस ये वो सिस्टम है जहाँ पे हम सोसाइटीज़ को क्या करते हैं? वी असाइन रैंक्स to the people in different hierarchical layers. Moving to the next question. The caste system is an example of which type of social stratification? Now, social stratification अगर आप देखोगे, इसमें आपको आएगा ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, क्लास सिस्टम, मेरिट बेस्ड सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ सी ओपन, पहले हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है. क्लोज्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? जो बाय बर्थ आपको मिले और जहाँ पे मोबिलिटी उतनी ज़्यादा ना हो, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ए क्लोज्ड सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम में मोबिलिटी ज़्यादा होती है. क्या होती है? मोबिलिटी ज़्यादा होती है. क्लास सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो आप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट क्या करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन क्या करते हो, अचीव करते हो कोई भी चीज़. मेरिट बेसिस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आप अचीव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. सो these are the types of the social stratification. Now caste system यहाँ पे दिया हुआ है कि caste system जो है ये कौन सा टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. सो दिस इज क्लोज्ड सिस्टम. दिस इज क्लोज्ड सिस्टम जो आपको बाय बर्थ मिले. नेक्स्ट. Which of the following is a feature of the caste system? Now caste system में कौन सा फीचर होता है? हाई मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी. क्या ये होता है? बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड बर्थ, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, फ्रीडम टू चेंज कास्ट. क्या ये होता है? क्या एक को, किसी शख्स को फ्रीडम होती है चेंज कास्ट करने में, या हाई सोशल मोबिलिटी इसमें होती है, या मैरिज पे कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई भी इंसान किसी से भी मैरिज कर सकता है? नो. मैंने आपको बताया है कि कास्ट सिस्टम जो है दिस इज ए क्लोज्ड सिस्टम. क्या है? क्लोज्ड सिस्टम. यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम नहीं है. सो दिस इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड बर्थ, और वी कैन से बर्थ एंड ऑक्यूपेशन. जब आप फॉर एग्जाम्पल जब आपने बर्थ लिया है तो उसी टाइम आप किस कैटेगरी में हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम और व्हाट इज कॉल्ड एज कास्ट सिस्टम. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए क्लास सिस्टम? क्लास सिस्टम को इन ऑप्शंस में से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? क्लास सिस्टम, इट इज बेस्ड सोलोली ऑन रेस एंड एथनिसिटी. क्या ये इस पे बेस है? या इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू चेंज देयर स्टेटस थ्रू एजुकेशन एंड वेल्थ.
Third, it is rigid and based only on birth. It does not exist in modern societies. यहाँ पे इसको ऑप्शन डी को आप निकाल लीजिए, ये ऑलरेडी हम ये चीज़ ऑलरेडी अभी भी देख रहे हैं. बट ऑप्शन सी इसको भी आप निकाल सकते हो. कैसे? इट इज़ रिजिड एंड बेस्ड ओनली ऑन बर्थ. वो कौन होता है? क्लोज्ड सिस्टम. कौन होता है? क्लोज्ड सिस्टम. पूछा क्या रहा है? क्लास सिस्टम. क्या पूछ रहा है? क्लास सिस्टम. नाउ यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इट इज बेस्ड, ऑप्शन ए आप देख लीजिए, इट इज बेस्ड सॉलोली ऑन रेस एंड एथनिसिटी. ये भी नहीं आएगा. वंस अगेन क्लोज्ड सिस्टम. इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू चेंज देयर स्टेटस थ्रू एजुकेशन एंड वर्थ. यानी जब आप अपना स्टेटस जो है वो चेंज करोगे थ्रू टाइम by education and wealth, by achieving education and wealth. So this is what is called as a class system. So I hope कि आपको अभी तक ये चीज़ें जो है वो अब ये जो कंसेप्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्लास सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, मेरिट सिस्टम, तो ये आपको अभी क्लियर हो गए होंगे. Moving to the next question, what is social control? Social control क्या होता है? A way, options, your options are a way to increase crime in society. क्या ये एक तरीका होता है सोसाइटी में क्राइम को इंक्रीज करना? बी, mechanisms to regulate individual and group behavior in a society, a system that promotes complete individual freedom, a method to eliminate social institutions. Now see, अगर आप देखोगे हमारे पास एक सोसाइटी होती है, we have a society, और वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं. क्या होते हैं? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और उनका कंट्रोल होता है, उनका कंट्रोल सोसाइटी में होता है. सो वो कंट्रोल क्यों होता है? in order to regulate the behavior of individual or a group living in that particular society or a social group. So the option B will be your right answer. Social control, control करना society में. Now this is a mechanism. This is a mechanism to regulate individual and group behavior in a society. यानी individual या group behavior को society में regulate करना, this is what is called as a social control. Now why यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे है कि सोशल कंट्रोल जो है इज नेसेसरी फॉर. ये किसके लिए नेसेसरी है? क्या हम सोशल कंट्रोल इसलिए करते हैं सो दैट वी क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स इन अ सोसाइटी? नो. सो ऑप्शन ए विल बी एलिमिनेट. सेकंड, मेंटेनिंग हार्मनी एंड डिसिप्लिन, इसको यहाँ पे हम रखेंगे. ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन को रिड्यूस करना, या एलिमिनेटिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस को एलिमिनेट करना. हम सोशल कंट्रोल करते ही है थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस. सो दिस विल बी योर रॉन्ग ऑप्शन. ये तो नहीं आएगा. सो द राइट ऑप्शन विल बी मेंटेनिंग हार्मनी एंड डिसिप्लिन, सो दैट कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोशल ग्रुप में हम रह रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या मेंटेन हो? हार्मनी मेंटेन हो और डिसिप्लिन मेंटेन हो. इसीलिए हम सोशल कंट्रोल वहाँ पे करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल? यहाँ पे अब सोशल कंट्रोल जो होता है वो हम दो तरीके से करते हैं. वन इज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, सेकंड इज फॉर्मल. एक तो होता है इनफॉर्मल एजेंसी, सेकंड वन इज फॉर्मल एजेंसी. ये दो तरीके होते हैं जिससे हम सोशल कंट्रोल करते हैं. नाउ अगर आप फॉर्मल देखोगे तो फॉर्मल का मतलब होता है थ्रू लॉ, थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू लॉ. नाउ सी ऑप्शंस अगर आप देखोगे, ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ये तो नहीं आएगा. यहाँ पे पूछ क्या रहा है? इनफॉर्मल. पुलिस, ये भी बाय फॉर्मल तरीके से करते हैं. जुडिशरी, ये भी बाय फॉर्मल तरीके से ये सोशल कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी सोसाइटी में चोरी हुई है, सो वहाँ पे पुलिस आता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का एक्शन होता है, वहाँ पे फिर उसके ऊपर केस फाइल होता है. सो फिर वो केस जुडिशरी में चला जाता है, एंड फॉर्मली वहाँ पे जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट रहता है, जहाँ पे लॉ का वहाँ पे एक रोल
रोल रहता है कि इसको क्या करना है, इसको किस तरह से सज़ा मिलेगी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द फॉर्मल एजेंसी। सो उस तरह से हम सोशल कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे लॉ का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इनफॉर्मल। नाउ दिस इज़ फैमिली, दिस इज़ फैमिली। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of indirect social control? Indirect social control. Now यहाँ पे अगर आप options देखोगे, court imposing fines, parents teaching children good behavior, government passing laws, police arresting criminals. Police arresting criminals. Sorry. Now see, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो द राइट ऑप्शन विल बी, पहले आप ऑप्शंस को देखोगे, कोर्ट इम्पोजिंग फाइन्स। कोर्ट क्या कर रहा है, ये इम्पोज कर रहा है किसी के ऊपर फाइन। नाउ दिस इज फॉर्मल, दिस इज फॉर्मल। गवर्नमेंट पासिंग लॉज, दिस इज अगेन फॉर्मल। पुलिस अरेस्टिंग क्रिमिनल्स, दिस इज अगेन formal. Now the option B will be your right answer. Parents teaching children good behavior. Parents teaching children good behavior. So this will be your right option. Moving to the next, primary socialization, where individuals learns norms and values take place in. प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम वो नॉर्म्स या वैल्यूज़ कुछ सीखता है। सो वो पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है वो कौन होता है जहाँ से वो ये सारी चीज़ें सीखता है? ओब्वियसली इट इज़ फैमिली, इट इज़ फैमिली। फैमिली से वो पहले क्या ये सारी चीज़ें सीखता है, देन उसके बाद स्कूल, उसके बाद और वो जगह हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, फ्रेंड सर्कल्स, वो सारी चीज़ें। लेकिन फर्स्ट जो होता है, सो कहते हैं ना कि कश्मीरी में एक कहावत है कि फैमिली जो है, दिस इज़ मदर इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ए चाइल्ड। सो बच्चे के लिए पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या होता है? उसकी फैमिली से पता चलता है कि हाउ ही इज़ सोशलाइज्ड और हाउ शी इज़ सोशलाइज्ड। ये कितनी सोशलाइज्ड है या ये बंदा कितना सोशलाइज्ड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which sociologist classified social control into direct and indirect? यहाँ पे अब ये जो सोशल कंट्रोल है इसको डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका जो है वो किसने यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन जो है ये दी है। नाउ ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑप्शन सी, किम्बाल यंग ने ये क्लासिफिकेशन की है। मूविंग टू द नेक्स्ट, What is status in a society? स्टेटस क्या होता है सोशोलॉजी में? अगर हम स्टेटस को देखेंगे, स्टेटस को, तो ये सोशोलॉजी में क्या होता है? Now, a person's job title या a position a person holds in a social structure या a person's wealth and income या a temporary role in a social group या in a group. ना अगर हम स्टेटस को देखते हैं तो हम किसी बंदे को क्या कहते हैं कि बताइए आपका स्टेटस क्या है? तो वो बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ। सो दिस इज अ पोजीशन ऑफ ए पर्सन है, जो किसी भी पर्सन की कोई पोजीशन हो जो वो अपने सोशल स्ट्रक्चर में जिसने वो अपने सोशल स्ट्रक्चर में अचीव की है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेटस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, A role in sociology refers to, रोल क्या होता है? नाउ स्टेटस हमने देखा है कि ये एक पोजीशन होती है सोशल स्ट्रक्चर में। नाउ व्हाट इज रोल क्या होता है? The duties and behaviors expected from a person holding a status. Now see, you are a doctor. Now you have a status, you have a doctor, you are a doctor, sorry. Now आपका एक स्टेटस है अपने सोशल स्ट्रक्चर में कि आप एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो। नाउ आपका क्या रोल रहता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द पेशेंट्स, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रोल। नाउ
द ऑप्शन ए जो है दिस इज द राइट आंसर। द ड्यूटीज, आपकी क्या ड्यूटी रहती है, या एंड बिहेवियर, आपका कौन सा बर्ताव रहता है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन होल्डिंग ए स्टेटस, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस किसी भी इंसान का स्टेटस, जो वो जो उसका स्टेटस होता है, अकॉर्डिंग टू दैट आप वो चीज उससे एक्सपेक्ट करते हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रोल। Moving to the next question, sorry. The relationship between status and role can be described as, ये जो relationship है role, status और role की, इसको हम कैसे describe कर सकते हैं? Status क्या होती है? Is a position, while role is expected behavior attached to it. Role determines a person's status. दे आर द सेम कंसेप्ट, नहीं, ये तो नहीं है। स्टेटस इज टेम्पोररी व रोल इज परमानेंट, ये चीज भी नहीं है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। स्टेटस क्या होती है? इट इज अ पोजीशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। और रोल क्या होता है कि आप उस स्टेटस वाले बंदे से कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो, या जो भी उसके साथ बिहेवियर अटैच्ड हो, दैट्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज रोल। Moving to the next question. Which of the following is an example of ascribed status? Ascribed status. Now see, becoming a doctor, winning a sports competition, being born into a royal family, getting elected as a leader. Now here we have the term ascribed status. Ascribed. दूसरा होता है, एक तो ascribed होता है, दूसरा होता है achieved status. Ascribed क्या होता है? जो बाय बर्थ आपके साथ हो। Achieved क्या होता है? जो आपने during the course of a life वो चीज आपने अचीव की है। Now becoming a doctor, आप ये क्या करते हो? You are achieving this thing during the course of your life. ये by birth आपके साथ नहीं होता है। So this is not the right option. क्या ये ascribed status है? No. Winning a sports competition, ये भी आप थ्रू, जब आप हार्डशिप से निकलते हो, किसी स्पोर्ट्स में जाते हो, देन आप कोई चीज आप विन करते हो, सो ये भी आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए लाइफ टाइम अचीव करते हो। सो दिस इज अचीव्ड स्टेटस। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, गेटिंग इलेक्टेड एज अ लीडर, सो आप पहले इलेक्शंस लड़ते हो, वहां पे आप अपना कुछ टाइम देते हो, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ ये चीज आप अचीव कर सकते हो। तो ये तीनों क्या है? रॉन्ग है। बचा क्या है? ऑप्शन सी, दिस इज योर राइट ऑप्शन। बीइंग बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली, नाउ ये बाय बर्थ आपके साथ ही है कि आप किसी अमीर खानदान में पैदा हुए हो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ascribed status। दूसरा ये तीन क्या है? achieved status। Moving to the next question. Role strain occurs when a person finds it difficult to meet expectations within the same status. Yeah, a person has to switch from one status to another. Yeah, a person performs multiple roles at the same time, या a person does not have any social status. Now see, मैंने आपको रोल ऊपर पढ़ाया है, रोल क्या होता है या स्टेटस क्या होता है, और रोल क्या होता है। नाउ सी, रोल स्ट्रेन, जब इसमें दरार आ जाए, जब आपके रोल में दरार आ जाए, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रोल स्ट्रेन। इसी तरह स्टेटस स्ट्रेन, जब आपके स्टेटस में दरार आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टेटस स्ट्रेन। नाउ सी, रोल स्ट्रेन का यहाँ पे क्या ऑप्शन सटीक रहेगा? ए पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मीट एक्सपेक्टेशंस, यानी जो उसका रोल था, जो आपने एक्सपेक्ट उससे किया था, उसके बिहेवियर से जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो उस चीज पे खरा नहीं उतरा है। व्हेन विद इन द सेम स्टेटस, तो उस रोल पे वो खरा नहीं उतरा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रोल स्ट्रेन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर
MCQ सीरीज। तो इससे आपके जो 2 चैप्टर्स है, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते थे, तो वो मैंने सारे यहाँ पे आपको दे दिए हैं 2 चैप्टर्स से। सो इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स हम पूरी सिलेबस को डिकोड करके रखेंगे, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हो जाए और आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे फेच कर सकते। सो एग्ज़ाम से पहले आप ये सारी जो वीडियोस है, जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारी आप देख लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में इंशाल्लाह, मेरी दुआ आपके साथ है कि आप एग्ज़ाम में इंशाल्लाह अच्छे से मार्क्स जो है, अच्छे से सब्जेक्ट को बिना पढ़े पास कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब, शेयर द चैनल and press the bell icon for more informative videos. Thank you very much.